तो आज हम बात करने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में, है ना। ये क्रैश कोर्स होगा साइंस का, जिसमें हम बात करने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक एवं क्या है बाबू? लवण, है ना। क्या है? तो लवण है। ठीक है अम्ल, क्षारक और लवण। देखो वीडियो जो है ना शुरू से अंत तक देखना है, तब समझ में आएगा, और एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, शुरू से अंत तक देखना है, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और काफी हम शॉर्टकट में चलेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से हम चलेंगे। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से हम पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, काफी शॉर्टकट में तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल के बारे में, है ना। सबसे पहला पॉइंट जो है अम्ल के बारे में हम चर्चा करेंगे। अम्ल, अम्ल क्या है? तो अम्ल जो है ना वो स्वाद में, अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है बाबू? स्वाद में खट्टा होता है ना। अम्ल जो है स्वाद में, है ना, स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल जो होता है स्वाद में वो खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है ठीक है, अम्ल को जब हम चखेंगे तो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। लेकिन सभी अम्ल जो है ना, सभी अम्ल को हम चख कर नहीं बता सकते हैं कि ये अम्ल खट्टा है या नहीं है। अगर खट्टा है भी तो नहीं चख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रबल अम्ल होते हैं और उससे हमारा क्या है? जीभ जल जा सकता है। ठीक है, तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, याद रखना है हमेशा, अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं फिर दूसरा बात याद रखना है कि अम्ल जो है, अम्ल क्या करता है बाबू? अम्ल जो है वो नीला लिटमस पेपर को, है ना, नीला लिटमस पेपर को, किसको? नीला लिटमस पेपर को, है ना, लिटमस को किसमें बदल देता है बाबू? लाल में। किसमें बदल देता है? लाल में। हमेशा याद रखना है कि अम्ल जो है ना नीला लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। ठीक है, चाइना रोज को जब हम पेज पे रगड़ते हैं तो वो नीला लिटमस पेपर में बदल जाता है, और उसके ऊपर जब हम नींबू डालेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका रंग लाल हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करके घर में देख सकते हैं आप क्लियर है अब हम बात करते हैं अम्ल जो है ना, अम्ल, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये तो हम बात कर लिए। अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल में कर देता है, और अम्ल जो है ना जलीय विलयन में, किसमें बाबू? जलीय विलयन में है। अम्ल जो है जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में क्या देता है बाबू? तो H प्लस आयन देता है। क्या देता है? H प्लस आयन देता है। ठीक है, H प्लस आयन देता है। ठीक है, अम्ल जो है ना जलीय विलयन में क्या देता है बाबू? H प्लस आयन देता है। याद रखना है, अम्ल जो है जलीय विलयन में क्या देता है? H प्लस आयन देता है। ठीक है और अम्ल के अंदर जो होता है ना असे अम्ल, असे अधातु, है ना, असे अम्ल, असे अधातु। तो अम्ल की जो प्रवृत्ति होता है ना, अम्ल की प्रवृत्ति जो होता है बाबू, प्रवृत्ति या तो हम कह रहे प्रकृति, है ना, उसका मतलब भी होता है गुण, है ना। तो प्रवृत्ति या तो प्रकृति जो होता है वो क्या होता है बाबू? असे अम्ल, असे अधातु, है ना, अधातु। तो अधातु की जो प्रवृत्ति होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। उल्टा हम बोल दिए, सॉरी, है ना। अधातु की जो प्रवृत्ति होता है वो क्या होता है बाबू? अम्लीय होता है। याद रखना है। ठीक है अधातु की प्रवृत्ति क्या होता है बाबू? अम्लीय होता है, हमेशा याद रखना है ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बाबू? अम्ल जो है ना स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जलीय विलयन में क्या देता है बाबू? H प्लस आयन। अम्ल की प्रवृत्ति क्या होता है? अधातु की प्रवृत्ति क्या होता है बाबू? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे किसके बारे में बाबू? क्षार के बारे में। किसके बारे में? क्षार के बारे में। ठीक है, ठीक है, किसके बारे में लिखेंगे बाबू? क्षार के बारे में। ये था अम्ल के बारे में। किसके बारे में था? अम्ल के बारे में था, अम्ल के बारे में चर्चा था, है ना। अब हम लिखेंगे क्षार के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे? क्षारक, क्षारक, जिसको ये तो हम कहते हैं भस्म। क्या कहते हैं? भस्म, है ना, भस्म भी कहते हैं, है ना, भस्म। और क्षारक जो होता है ना, क्षारक, क्षारक क्या होता है? क्षारक जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है बाबू? कड़वा होता है। स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, है ना, कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। याद रखना हमेशा कि क्षारक जो होता है स्वाद में कैसा होता है बाबू? कड़वा होता है। कड़वा मतलब समझ में आता है ना? कड़वा, जैसे साबुन वून को चखा होगा तो कैसा लगता होगा? कड़वा। हालांकि साबुन कोई नहीं चखा होगा। ठीक है, उधर कोई दिक्कत है कि? उधर देख रहा कंप्यूटर की तरफ, स्क्रीन पे दिख रहा ना अच्छा से? चलो ठीक, उधर बार बार नहीं देखते रहना। क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। कड़वा मतलब समझ में आता है, जैसे नीम का पत्ता जो है ना, तो कड़वे होते हैं। अब देखो क्षारक जो है ना लाल लिटमस पेपर को नीला में बदलता है ना क्षारक क्या करता है? क्षारक जो है, क्षारक
जो है बाबू वो लाल लिटमस पेपर को, किसको बाबू, लाल लिटमस पेपर को, है ना, लाल लिटमस, है ना, लिटमस पेपर को, है ना, लिटमस पेपर को किसमें बदलता है बाबू, नीला में, किसमें बदलता है, नीला में, ठीक है, किसमें बदलता है, नीला में बदलता है, ठीक है। और जो है ना, ये तो हो गया बाबू। उसके बाद जो है क्षार जो है, क्षार जो है वो क्या करता है बाबू, जलीय विलयन में, है ना, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। क्षारक जो है, क्षारक जो है, क्षारक जो है वो क्या है बाबू, जलीय विलयन में, है ना, जलीय विलयन में, कौन सा विलयन में, जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या देता है बाबू, जलीय विलयन में क्या देता है, तो जलीय विलयन में देता है OH माइनस आयन देता है, क्या देता है, OH माइनस आयन देता है ना, OH माइनस आयन देता है, OH माइनस क्या देता है बाबू, आयन देता है, ठीक है, याद रखना OH माइनस आयन देता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षारक यानी क्षारीय की जो प्रवृत्ति होता है ना, वो होता है धातु वाली प्रवृत्ति, मतलब धातु के अंदर प्रवृत्ति होता है क्षारक का, है ना। धातु जो होता है लोहा, लोहा हुआ को चखेंगे तो कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा, कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे बाबू, लिख देते हैं, दिख रहा, नीचे दिखता है ना, चलो ठीक है, नीचे जगह है तो दिख तो रहा है। तो क्षारक, क्षारक के अंदर कौन सा प्रवृत्ति होगा बाबू, प्रवृत्ति प्रवृत्ति क्या होगा बाबू, तो धातु वाला प्रवृत्ति, ठीक है, मतलब धातु के अंदर कौन सा प्रवृत्ति होता है बाबू, क्षारक का प्रवृत्ति, कड़वा दिखे, कड़वा लगेगा, कैसे लगेगा बाबू, कड़वा लगेगा। अब देखो अम्ल का उदाहरण ले तो देखो प्रबल अम्ल जो है ना, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल मतलब क्या हुआ बाबू, जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, है ना, अम्ल का प्रभाव ज्यादा हो, है ना, खतरनाक अम्ल हो, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, जिससे कि अम्ल ऐसा ऐसा होता है, एसिड जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो ऐसा ऐसा होता है जो हमारा स्किन को जला सकता है, हमारे स्किन को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, ठीक है, जला सकता है, ठीक है, एसिड, एसिड जिसको हम कहते हैं, है ना, एसिड मतलब सब समझता है अरे खराब चीज है, अम्ल मतलब उसको धीमा में ले लेता है ना, दोनों एक ही बात है, अम्ल को ही हम एसिड कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रबल अम्ल क्या होगा बाबू, HCl, है ना, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, है ना, समझा कि नहीं। और दुर्बल अम्ल कौन होगा बाबू, दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल हो गया जैसे में लैक्टिक अम्ल हो गया, कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, है ना, जितना भी खाने पीने खाद्य पदार्थ है सब पाया जाता है, जैसे में टार्टरिक अम्ल हो गया, है ना, ऑक्सीजेलिक अम्ल हो गया, है ना, लैक्टिक अम्ल हो गया, है ना, सिट्रिक अम्ल हो गया, समझा कि नहीं। ये सभी अम्ल क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे। ये सब अगर प्रबल होता बाबू, है ना, टार्टरिक, क्या होता है, टार्टरिक अम्ल, ठीक है, टार्टरिक अम्ल, है ना, चलो ठीक है, और लैक्टिक, है ना, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, ये किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो है ना, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है दूध या दही में। टार्टरिक अम्ल किसमें, बताओ ककड़ा में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, इमली में, किसमें, इमली में, है ना। नींबू में, अति सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, है ना, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, है ना, ठीक है। चलो और बहुत सारे अम्ल होते हैं, तो ये हो गया। अब हम इसमें आ जाते हैं ककराम बाबू, देखो अब पहचाने के नियम की है, अगर H नजर आए तो वो समझो अम्ल है, H नजर आए तो अम्ल है ना, क्योंकि जलीय विलयन में क्या देता है बाबू, H+ आयन देता है, क्या देता है, H+ आयन देता है। और देख अगर हम ध्यान दे कि क्षार जो होता है वो जलीय विलयन में OH- आयन देता है, क्या देता है बाबू, OH- आयन देता है। तो एक पहचानने का नियम है कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना, ये सब क्या होगा बाबू, ये सब जो है ना क्षार कहलाएगा, ये सब क्या कहलाएगा, क्षार, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, ठीक है। NaOH हो गया, है ना। जैसे हम देखो प्रबल क्षार कौन है, प्रबल क्षार, तो बताओ प्रबल क्षार कौन कौन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH, सोडियम जो होता है ना बड़ी खतरनाक होता है, और हम सोडियम को जल से अति जल से कहते हैं, काट सकते हैं, सॉरी कैंची से हम काट सकते हैं, ठीक है। और सोडियम जो होता है ना वो जल के साथ अभिक्रिया करके तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा। सोडियम को किरोसिन में रखा जाता है, किसमें, किरोसिन में, ठीक है, किसमें रखा जाता है, किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है सोडियम, है ना, धातु को, ठीक है, धातु है। और ओकरा सब जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल रहा है, रासायनिक संयोग हो रहा है, तो बना रहा है कुछ क्षार, कौन क्षार, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। उसी तरह से होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ठीक है, पोटेशियम क्या होता है, ठीक है, किसे सूचित करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या प्रबल है, ये सब क्या है, प्रबल है। और दुर्बल कौन है, दुर्बल कमजोर है बेचारा, है ना, दुर्बल है, अल्कोहल COOCH, है ना, अल्कोहल वगैरह क्या है ना, वही परिवार जो भी है, ठीक है, तो ये सब दुर्बल होता है।
ये सब क्या होता है बाबू, दुर्बल, कमजोर है, सब कमजोर है कि नहीं, समझा कि नहीं, एकदम कह लो तो हीन है, ठीक है, अगर कोई भी मार सकता है ना, ये सब की है, खा जाते हैं टाटरी अम्ल के, है ना, लैक्टिक अम्ल की खा जाते हैं, और खा के दिखाओ सल्फ्यूरिक अम्ल को, एक बरलाव खाओ, क्या हो जाएगा, तुम्ही को खा जाएगा, है कि नहीं, तो ऐसा है। चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं, मतलब आगे, चलो इसको पहले मिटा लेते हैं इसको पहले मिटा लिया जाए, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम आ जाते हैं सूचक पे, किस पे आ जाते हैं बाबू, सूचक, है ना। सूचक क्या है, अब हम समझेंगे सूचक क्या है, सूचक है ना, जरा कहते हैं इंडिकेटर, क्या कहते हैं बाबू, इंडिकेटर, जो इंडिकेट करता है ना, जो दिखाता है, दर्शाता है, निरूपित करता है ना, समझे कि नहीं, तो क्या दिखाता है बाबू, अम्ल और क्षार की उपस्थिति को जो दिखाता है उसको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। तो सूचक क्या है बाबू, अम्ल और क्षार, है ना, अम्ल और क्षार, क्षारक की उपस्थिति, उपस्थिति दर्शाता है, उपस्थिति क्या करता है, दर्शाता है, दर्शाता है, कौन बाबू, कौन ऐसा करता है, तो सूचक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। और सूचक जो होता है ना, 3 प्रकार के होता है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, देख, नो बकवास, है ना, सीधी बात, समझना है कि नहीं। चलो सूचक जो होता है ना, 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक, है ना, प्राकृतिक सूचक, ठीक है, प्राकृतिक सूचक, ठीक है, जो हमें पर्यावरण से मिला है ना चलो उसके बाद जो है ना, एक है कृत्रिम सूचक, जरा हम कहते हैं मानव निर्मित सूचक, है ना, मानव निर्मित भी कह सकते हैं, मानव निर्मित सूचक, है ना, मानव निर्मित सूचक, ठीक है, मानव निर्मित सूचक, ठीक है, क्लियर, मानव निर्मित सूचक। और अगला जो है लास्ट है वो गंधीय सूचक है, क्या है, गंधीय सूचक, कौन सा सूचक, गंधीय सूचक, ठीक है, गंधीय सूचक है, ठीक है, कौन सा सूचक है, गंधीय सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन है, प्राकृतिक सूचक कौन कौन है, प्राकृतिक सूचक में आ जाएगा बाबू, देखो हल्दी, है ना कौन कौन आ जाएगा बाबू, हल्दी, है ना, हल्दी, और क्या बाबू, पत्ता गोभी, है ना, फूल, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, है ना, पत्ता गोभी आ जाएगा, ठीक है। और क्या होता बाबू, हाइड्रेजी, हाइड्रेजिया का फूल होता है, ठीक है, उसका रस होता है ना, का फूल, ठीक है, हल्दी, हल्दी, ये सब की है बाबू, ये सब प्राकृतिक सूचक है ना, प्याज, ये भी तो प्राकृतिक सूचक है, ये भी प्याज जो है ना प्राकृतिक सूचक है ना। अब मानव निर्मित सूचक, जो मानव द्वारा, है ना, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जैसे में पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो अम्ल और क्षार की मात्रा को दर्शाता है कि नहीं, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, पीएच स्केल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है ना मानव निर्मित कौन कौन हो जाएगा बाबू, मिथाइल ऑरेंज, है ना, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, है ना, ऑरेंज, है ना, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और क्या है बाबू, फेलफ्थलीन, है ना, फेलॉफ, फेलफ्थलीन, है ना, फेलफ्थलीन, ठीक है, फेलफ्थलीन, फेलफ्थलीन, है ना। तो ये सभी क्या है, मानव निर्मित सूचक हैं, ये सभी क्या है, मानव निर्मित सूचक हैं, यानी मनुष्यों द्वारा बनाया गया सूचक है ना, फेलफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, है ना, ये सभी क्या है बाबू, मानव निर्मित सूचक है, ठीक है। और गंधीय सूचक में हम बात करते हैं तो प्याज, लौंग, है ना, ये सब क्या है, तेल, ये सब क्या है, गंधीय सूचक है, इसमें इसके गंध में परिवर्तन होता है। देखिएगा कि ट्रेन उड़ने पर, है ना, झाल मुड़ी वाला जो झाल मुड़ी बना के बेचता है, ठीक है, झाल मुड़ी बना के बेचता है ना, धुंधला दिख रहा है यहाँ पर की, ओहो, कपड़ा रग रहे हैं ना, इसीलिए ऐसे हुआ है, चलो कोई बात नहीं है होता है उतना। देखिए इधर, तो देखा होगा ट्रेन में क्या होता है बाबू, कि झाल मुड़ी बेचता है नहीं, और झाल मुड़ी वाला क्या करेगा, प्याज काट के उसमें देगा, और प्याज काट के दिया और उसमें नींबू निचोड़ दिया करे, है ना, तो और मारेगा धम धम, है ना, मजा आएगा, है ना, लगेगा कि एकदम स्वादिष्ट भोजन है कि नहीं, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो गंधीय सूचक
तो क्या होता है बाबू, गंधीय सूचक कौन कौन हो जाएगा, प्याज, है ना, प्याज हो जाएगा, कौन हो जाएगा बाबू, लौंग हो जाएगा, है ना, लौंग, है ना, और क्या हो जाएगा बाबू, तेल, ठीक है, कौन हो जाएगा, तेल हो जाएगा। तो ये सूचक की कहानी खत्म होता है, ठीक है। बाकी बात हम इसको मिटा देते हैं। चलो आगे हम बढ़ते हैं। देखो अब उसके बाद जो है ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू, उसके बाद हम पढ़ेंगे, यहां पर धुंधला दिख रहा ना, है कोई कपड़ा कॉटन वोटन का, कॉटन कुछ कपड़ा उपड़ा है थोड़ा सा पतला जैसा, देख तो उसमें होगा, रूरमाम होगा, देख तो बाबू, चल देख, ध्यान से देख ये बाबू। उसके बाद हम पढ़ेंगे, है ना, उदासीन अभिक्रिया के बारे में, क्या बारे में बाबू, उदासीन, है ना, उदासीन अभिक्रिया, है ना, उदासीन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। एक बात समझना पड़ेगा, जैसे मान लो, है ना, तुमको कोई कुछ काट लिया, ठीक है, मान लो तुमको चींटी काट लिया, तो चींटी जो है ना मेथेनोइक अम्ल छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा बाबू, मेथेनोइक अम्ल छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा, मेथेनोइक अम्ल छोड़ेगा, और मेथेनोइक अम्ल छोड़ेगा तो उसमें हम लगा दिए क्षार, ठीक है, जहां पर काटा वहां पर क्या लगा दिए, क्षार, क्षारक लगा दिए। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है बाबू, खत्म कर देता है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीन अभिक्रिया। जैसे होता है ना कभी कभी दंपत्ति में, है ना, को होता है एक गर्म होता है, एक क्या होता है, नरम होता है ना, यदि पति गर्म है तो पत्नी नरम होगी, अगर पत्नी गर्म है तो पति क्या होगा, नरम होगा, और इस प्रकार से क्या परिवार अपना चलाता है ना, समझा कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ जो है अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर रहा है, तो यही कहला गया उदासीन अभिक्रिया। और अम्ल और क्षार जब एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर रहा है, अम्ल और क्षार दोनों मिलेगा, है ना, क्षारक दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा बाबू, लवण प्लस जल, है ना, धोती वाला होगा टुकड़ा, देख लो, है ना, लवण प्लस क्या बना देगा बाबू, लवण प्लस क्या बना देगा, तो जल बना देगा, ठीक है, लवण प्लस क्या बना देगा, जल बना देगा, ठीक है, लवण प्लस बना देगा जल, ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ, आ जाओ, लवण प्लस क्या बना देगा बाबू, जल, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया। बैठो, है ना, बैठो, उच्च दरिया लाइन तो कौन लाओ, दरिया नहीं लाओ, वेबला लाइन तो लाओ, देखो, चलो ठीक है, रहने दो, छोड़ो हटाओ। देखो अम्ल और क्षार दोनों मिलेगा, है ना, अम्ल और क्षार मिलेगा, क्षारक मिलेगा, तो क्या बनाएगा बाबू, लवण प्लस जल बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण प्लस जल, है ना, लवण प्लस क्या बना देगा बाबू, जल बना देगा, ठीक है। याद रखना अम्ल और क्षारक दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, लवण प्लस जल। जैसे में हम ले लेते हैं बाबू, क्या ले लेते हैं उदाहरण में, उदाहरण में ले लेते हैं, देख उदाहरण में ले लेते हैं, अम्ल की जगह पर HCl, ठीक है, HCl ले लिए, और क्षारक की जगह पर ले लेते NaOH। क्या बोले थे, जकरा में H नजर आए वो क्या होगा, क्या होगा बताओ, अम्ल, क्या होगा, जकरा में H नजर आए वो क्या होगा बाबू, अम्ल, ठीक है, और जकरा में OH नजर आए वो क्या होगा बाबू, क्षार, वो क्या होगा, क्षार। तो ये अम्ल और क्षार दोनों मिला तो बना देगा वो कुछ लवण, क्या बनाएगा बाबू, लवण, क्या बनाएगा, NaCl, NaCl मतलब नमक, और ये बना देगा जल, H2O, H2O, और यही हुआ उदाहरण, ठीक है। तो याद रखना है कि अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है, एगो नरम दल तो एगो गरम दल, है ना, और दोनों मिला तो दोनों में क्या हो गया, समन्वय, है ना, और काम निकल गया, ठीक है, समझा कि लड़ाई झगड़ा सिमट गया, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब हम देखेंगे बाबू, क्या देखेंगे, हाँ, तो देखेंगे कि अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया, है ना,
अम्ल का कौची के साथ अभिक्रिया बाबू, अम्ल का जो है ना धातु के साथ अभिक्रिया है ना, धातु, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया है ना, धातु के साथ, ठीक है, धातु के साथ क्या बाबू अभिक्रिया, समझ लेना, ठीक है, इतना ही लिखते हैं काफी है। तो अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, धातु, अच्छा बताओ धातु, धातु कौन प्रवृत्ति के बताए थे ना, अ से अम्ल, अ से अम्ल और अ से अधातु, अधातु। अब बताओ जब अधातु जो है बाबू, अधातु जो है बाबू वो क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति का है, कैसा प्रवृत्ति का है, अम्लीय प्रवृत्ति का है अधातु, तो धातु क्या होगा बाबू, क्षारीय प्रवृत्ति का जरूर होगा, है ना। तो क्षार, ई हुआ क्षार, ती हुआ अम्ल, है ना, ई हुआ आग, ती हुआ पानी, क्लियर, समझे कि नहीं। तो अम्ल और क्षार दोनों मिल रहा है, अम्ल और क्षार तो कुछ ना कुछ बनाएगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि अम्ल और क्षार मिलने से क्या बना रहा है बाबू, लवण और जल बना रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है लवण और जल नहीं बनाएगा, लवण और जल नहीं बना करके क्या बनाएगा बाबू, देख इधर, अम्ल मिलेगा केकरा साथ, धातु के साथ, केकरा साथ बाबू, धातु के साथ, मतलब धातु कौन प्रवृत्ति की, क्षारीय प्रवृत्ति का, तो बनाना क्या चाहिए था, लवण, और प्लस क्या बनाना चाहिए था, जल, इकरा जल नहीं बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे, मतलब H2 बनाएंगे, हाइड्रोजन लिखने के बजाय H2 लिख दिए, ठीक है, तुम चाहो तो हाइड्रोजन लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट में हम लिख दिए, चल थक नहीं जाएंगे ज्यादा लिखेंगे तो। चल देख इधर देख, एन अम्ल मतलब कि बाबू अम्ल की जगह पर हम कुछ भी ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, देख ले लेंगे HCl, अच्छा बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है ना, और हम ले लिए धातु, क्या ले लिए बाबू, धातु ले लिए, है ना, धातु ले लिए, कौची ले लें बताओ, धातु की जगह पर कैल्शियम ले लें, है ना, सोडियम ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम कैल्शियम में ले लिए, मान लो कैल्शियम में ले लिए, ठीक है, कैल्शियम ले लिए, ठीक है, मना करेगा कोई की, कैल्शियम ले लिए, अब देखो कैल्शियम जो है ना मिलेगा तो क्या बनेगा, CaCl2 बनाएगा, और क्या बना देगा बाबू, H2 बनाएगा, ठीक है, CaCl2, है ना, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, तो ऐसे बना देगा, यह तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, सोडियम ले लेंगे, Na ले लेंगे, क्या ले लेंगे बाबू, Na, और बना देगा क्या बाबू, NaCl बनाएगा, नमक तो बना देगा लेकिन जल नहीं निकालेगा, इस बार क्या निकालेगा बाबू, तो जल की जगह पर क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस, क्या निकालेगा जल की जगह पर, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, याद रखना है, ठीक है। अब देख बाबू, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, ये तो समझ में आता है, अब कह दिए गलती से कि अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो सर जी धातु ऑक्साइड क्या है, ये जो धातु ऑक्साइड है क्या है, तो बाबू देखो धातु को हम जला देंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बना देगा धातु ऑक्साइड, है ना, अगले चैप्टर में क्या पढ़े थे, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का मिलना, तो धातु में जाकर ऑक्सीजन मिल गया मतलब वो बना दिया धातु ऑक्साइड, धातु के साथ गया ऑक्सीजन मिल गया तो धातु ऑक्साइड, ठीक है, तो यही है अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, है ना, सब क्रिया है कि नहीं। चलो देखो कि लिखेंगे बाबू, अम्ल का, है ना, अगर हम इंक भर रहे, देख अगर हम इंक भर तो चल देख बाबू, हाँ अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्या है, अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है, समझ में, अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ, है ना, के साथ, अब बाकी तो दिखिए रहा है क्या हो रहा है, अभिक्रिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। चलो तो अम्ल जो है ना धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, तो अम्ल और धातु ऑक्साइड मिला, तो बताओ उदासीन अभिक्रिया में क्या हुआ था, और जो उदासीन अभिक्रिया में हुआ था वही इस बार होगा फिर से, है ना, है ना, तुम्हारा भी मेरा भी हाल तुम्हारे जैसा है कि नहीं, समझ आए कि नहीं, मेरा भी हाल क्या है, तुम्हारे जैसा है, उदासीन अभिक्रिया, है ना, समझ में आ रहा है, जैसे तुम उदास रहते हो वैसे क्या है, हम भी उदास रहते हैं। चलो तो क्या है बाबू, अम्ल मिल गया केकरा साथ बताओ, धातु ऑक्साइड के साथ, केकरा साथ बाबू, धातु ऑक्साइडवा के साथ, है कि नहीं, और धातु ऑक्साइड के साथ जैसे ही मिला तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बाबू, तो बना देगा लवण प्लस जल लवण प्लस जल, ठीक है, लवण प्लस जल,
क्लियर, क्लियर है। जैसे सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड है ना, तो फिर से वही काम होगा, सोडियम ऑक्साइड ले लें, है ना, यहां पर सोडियम ऑक्साइड ले लेंगे, ठीक है, तो वही हाल होगा। देखो उदाहरण में ले ही लेते हैं, जैसे में बाबू धातु ऑक्साइड की जगह पर हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं, है ना, काम क्या करते हैं बाबू, अम्ल की जगह पर हम क्या ले लेते हैं, ऐसे तो ले बहुत सकते हैं, HCl ले लेते हैं, चलो ठीक है, उदाहरण की जगह पर हम क्या ले लेते हैं बाबू, HCl, है ना, उदाहरण की जगह पर हम क्या ले लेते हैं बाबू, HCl प्लस धातु ऑक्साइड कर रहा है, धातु ऑक्साइड मतलब समझते हो, ऑक्सीजन मिला होना चाहिए, धातु ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन उसमें होना चाहिए, ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या करते हैं बाबू, NaO ले लेते हैं, ठीक है, NaO लेते हैं, ठीक है, तो क्या बना देगा बाबू, क्या बना देगा बताओ, है ना, तो बनाएगा लवण, है ना, यहां भी बनाएगा NaCl, क्या बनाएगा बाबू, NaCl, ठीक है, और क्या बना देगा बाबू, H2O, H2O, फिर से वही कहानी, ठीक है, समझा कि नहीं, जो हाल तुम्हारा है वो हाल मेरा भी है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अम्ल किसके किसके साथ अभिक्रिया करता है ना, इसको मिटा देते हैं अलट दो। देखो अब क्या है ना बाबू कि देखो थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे हम क्या देखे थे कि अम्ल का, है ना, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया तो क्या बनाएगा बाबू, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब बताओ अम्ल और क्या मिला बाबू, अम्लवा मिला और धातुआ मिला, तो बनाया लवण और निकला हाइड्रोजन गैस, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। देखो अम्ल लिए एक बीकर में, है ना, इसमें अम्ल भरा हुआ है, ठीक है, इसमें अम्ल भरा हुआ है, इसमें रोड डालें धातु का, है ना, तो क्या बना बाबू, लवण बन गया यहाँ पर, और निकल रहा है क्या, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बाबू, यहाँ पर क्या लगाएंगे बताओ, एकदम, है ना, दीपावली वाला वो जो है ना पिघलता हुआ मोमबत्ती होता है वो लगाएंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर फटफट आवाज करेगा, है ना, फट फट, है ना, इसी को हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, पॉप टेस्ट, क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट, पॉप टेस्ट, है ना, अच्छा टेस्ट, है ना, पॉप टेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट। तो इस अभिक्रिया के कारण हमें पॉप टेस्ट करना होता है, समझा कि नहीं, जब हम लिखेंगे, जब हम अम्ल के साथ धातु का रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो उनसे उत्पाद के रूप में क्या होता है बाबू, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये क्या है बाबू, अभिकारक है, ये क्या है बाबू, अभिकारक है, ये क्या है बाबू, उत्पाद है, ये क्या है बाबू, उत्पाद है ना, समझा है कि नहीं। तो हम पहचानना चाहते हैं कि हाइड्रोजन निकला या नहीं निकला, तो क्या करेंगे, सामने मोमबत्ती लाएंगे, मोमबत्ती, हाइड्रोजन क्या है बाबू, ज्वलनशील गैस है, मारेगा फट फट फट, है ना, मोमबत्ती बुझ जाएगा, ठीक है, तो यही कहलाएगा पॉप टेस्ट, ठीक है, क्या कहलाएगा, पॉप टेस्ट, ठीक है। चलो इसको हम मिटा देते हैं ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। देख अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू, है ना, तो अम्ल का, है ना, अम्ल का क्या कर बाबू, अम्ल का, है ना, अम्ल है, अम्ल लिए, और क्या लिए बाबू, धातु कार्बोनेट लिए, क्या लिए बाबू, धातु कार्बोनेट लिए, क्या लिए, धातु कार्बोनेट लिए, ठीक है, धातु कार्बोनेट लिए, ठीक है, धातु कार्बोनेट लिए, और क्या लिए बाबू, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए, इंक भर रहे, इंक भर दी, है ना, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए, क्या लिए बाबू, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए, ठीक है, धातु हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए, ठीक है, क्या लिए बाबू, कार्बोनेट लिए, ठीक है, कार्बोनेट लिए, और क्या किए बाबू, जब अभिक्रिया करवाएं अम्ल का, या तो धातु कार्बोनेट के साथ है या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो वो क्या देगा बाबू, हमें देगा लवण प्लस क्या देगा बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या लिख सकते हैं, CO2
और क्या देगा, तो और दे देगा वो जल। क्या दे देगा, जल, है ना। और चलो ठीक है, ये है, समझा कि नहीं। तो अब कहे, अब सवाल है कि कार्बोनेट को हम कैसे पहचानेंगे। तो लिखा रहेगा यहाँ पर धातु, कुछ भी धातु का नाम रहेगा जिसमें सोडियम रहेगा, Na रहेगा, कैल्शियम रहेगा, कुछ भी रहेगा, और तुमको अंतिम में नजर आया CO3, तो समझ लो वो क्या है, धातु कार्बोनेट है। क्या है, धातु कार्बोनेट है। और देखो इसमें क्या है बाबू, पहचानने का नियम क्या है कि रहेगा धातु किसी का भी नाम रहेगा वो, ठीक है, और रहेगा उसमें क्या नजर आए तुमको, CO3 नजर आए, तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझा कि नहीं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। और हम इसका क्या ले लेते हैं बाबू, एक ठो उदाहरण, तो आज ले ही लेते हैं, ठीक है, उदाहरण। चलो तो उदाहरण की जगह पर हम क्या ले लेते हैं बाबू, है ना, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं और HCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बाबू, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट मतलब समझते हो, Na, है ना, कार्बोनेट मतलब CO3, तो देखो Na2CO3, Na2CO3 की है बाबू, सोडियम कार्बोनेट है, ये बाबू सोडियम कार्बोनेट है, और ओकरा साथ क्या मिला दिए, HCl मिला दिए। क्या मिला दिए बाबू, HCl, मतलब अम्ल मिला दिए। क्या मिला दिए, अम्ल मिलाए, ठीक है। जब अम्ल मिलाए तो बताओ वो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा बाबू, जाहिर सी बात है लवण बनाएगा। अब कैसे बनाएगा लवण, देख इधर ध्यान से बनाओ, देख, तो ये जो है ना उसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ, NaCl, क्या बना देगा बाबू, NaCl, ठीक है, NaCl बना देगा, और क्या बना देगा बाबू, कार्बोनेट, क्या बनाएगा, कार्बोनेट कहते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड यानी CO2, और क्या बना देगा बाबू, जल, है ना, H2O, क्या बना देगा बाबू, H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, H2O, क्लियर है, क्लियर है ये, हाँ। अब आ जाते हैं इसमें, इसका तो हो गया काम क्रिया, है ना, धातु कार्बोनेट हम ले लिए। क्या ले लिए बाबू, धातु कार्बोनेट ले लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ना इसका हम काम क्रिया कहते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या करते हैं बाबू, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा बाबू, NaHCO3, बोले थे ना कि H नजर आए और CO3 नजर आए, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट नजर आए, है कि नहीं। देखो वहां लिखा है ना HCO3, है ना, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na ले लो, यहाँ पर H है, CO3 ले लो, ठीक है। तो NaHCO3 हम ले लिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसमें क्या मिला दिए बाबू, अम्ल मिला दिए। क्या मिला दिए, अम्ल, कौन अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिए, ठीक है, जो हमारे पेट में होता है, क्लियर। तो बनाया कोची बाबू, ई भी बनाएगा NaCl, एकरा भी हाल कुछ ऐसा ही है जैसा इसका हाल है, ठीक है। तो ये बनाएगा NaCl, और निकलेगा कोची बाबू, तो कार्बन डाई ऑक्साइड CO2, और बनाएगा लास्ट में कोची बाबू, तो जल, ठीक है। तो कहे ना कि देखो, चाहे अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट मिले या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मिले, हाइफन दे लेना, ई या तो ई। जैसे एग्जाम में क्या होता है, आप ये क्वेश्चन बनाइए या फिर ये क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, चॉइस क्वेश्चन होता है ना, ये फिर बनाइए या फिर ये बनाइए। तो उसी प्रकार से है, इसके साथ अभिक्रिया करवाइए, ये तो इसके साथ अभिक्रिया करवाइए, इसके साथ करवाइएगा तो अंतिम में नजर आएगा CO3, और इसके साथ करवाइएगा तो इसमें नजर आएगा HCO3 नजर आएगा, है कि नहीं, आपकी मर्जी, है ना, आपका मन। चलो आगे हम बढ़ते हैं, है ना। अब देखते हैं इंक भरते जाओ, है ना, इंक भर दो, इसमें इंक भर दो। सब तो बता दिए ना। चलो इसको मिटा देते हैं, बहुत दूर तक हम बता दिए हैं, अब ज्यादा सफर नहीं है, अब बस कुछ ही मिनट में खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत शॉर्टकट में चलना है बस, ठीक है। अब देखो करना क्या है बाबू, देखो ध्यान से देखो, अगर हम अम्ल का तो हम देख ही लिए, है ना। सबसे पहले अम्ल क्या होता है बाबू, अधातु होता है,
अम्ल क्या होता है? अधातु होता है, ठीक है। अधातु के अंदर कौन सी प्रवृत्ति होता है? तो अम्लीय प्रवृत्ति होते हैं। अब देखो देखो क्षारक के अंदर कौन सा प्रवृत्ति होता है बाबू? क्षारक के अंदर तो वो होता है, मतलब धातु के अंदर कौन सा प्रवृत्ति होता है? वो क्षारक का प्रवृत्ति होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें कि अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया बाबू? अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पर क्या देखना है हमें? अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, और हमें देखना है कि अधातु का क्षारक के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, है ना। तो यहां भी वही होगा जो हमेशा से होते रहा है ना। अधातु हम ले लेते हैं बाबू, अधातु, अधातु क्या ले लेते हैं बाबू? अधातु कौन कौन हो जाएगा? अधातु की जगह पर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे में Ca, रुक जाओ पहले लिख देते, अधातु क्षारक प्लस अधातु, है ना। क्षारक प्लस क्या है बाबू? अधातु, ठीक है। तो ये भी बना देगा, तो क्या बनाएगा बाबू? लवण प्लस जल। क्या बनाएगा बाबू? लवण प्लस जल। ये भी क्या बनाएगा? लवण प्लस जल। तो यहाँ लेना है क्षारक, और यहाँ क्या लेना है बाबू? अधातु। क्या लेना है? अधातु लेना है, ठीक है। हो गया ना। तो अधातु लेना, देखो हम क्लोरीन मान ले लेते हैं, अगर क्षारक की जगह पर NaOH लेते हैं और क्लोरीन ले लेते हैं बाबू Cl2, ठीक है। और मिलेगा ना तो बना देगा NaCl, है ना, NaCl, और ये बना देगा H2O, ठीक है। बात खत्म है, ओते माथा खराब नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिए, बात खत्म है। चलो अब यहां तक तो बात खत्म हुआ। अब जो है ना कोई बात नहीं रहा, कोई चर्चा नहीं रहा, अब बचा है सिर्फ पीएच स्केल, है ना। पीएच स्केल के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम? पीएच स्केल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो एक बात बता देते हैं, अम्ल जो है ना बाबू वो धातु के साथ अभिक्रिया करना चाहता है, ठीक है, और अधातु जो है ना क्षारक के साथ अभिक्रिया करना चाहता है। और ये दोनों जो है ना कभी कभी ये दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं करेगा, कभी भी ये दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों चीज जो है ना एक ही चीज है, क्षारक का है या तो धातु का है ना, अम्ल का है या तो अधातु का है ना, क्षारक का है या तो धातु का है ना, अम्ल का है या अधातु का है। तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं जो, कुछ ऐसे होते हैं जो ना अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा। किसी किसी के अंदर होता है पागलपन, है कि नहीं। तो वो जो है ना ऐसा पागलपन अगर कोई दिखा रहा है तो कहलाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहलाएगा बाबू? उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करे, है ना। ऐसा धातु है मान लो कोई, और उसके घर में बेचारा वो कह रहा है कि हम अम्लवों के साथ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर क्षारकवों के साथ आ जाएंगे, ठीक है। और लवण प्लस क्या बना देंगे बाबू? जल। लवण प्लस जल बना देंगे। क्या बना देंगे? लवण प्लस जल। तो कहलाएगा उभयधर्मी। क्या कहलाएगा बाबू? उभयधर्मी, है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। कोई मान लो धातु ऑक्साइड है, ऑक्साइड में रहेगा, है ना, ऑक्साइड, है ना, धातु ऑक्साइड है, ठीक है, और वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करने के लिए तैयार है, क्षारक के साथ भी। क्या बनाएगा बाबू? लवण प्लस जल। तो उसको कहेंगे उभय धर्मी, है ना, धर्मी ऑक्साइड, ठीक है। उभयधर्मी क्या कहेंगे बाबू? ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। क्लियर है? बात क्लियर है बाबू? चलो साफ सुथरा वाला बात है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना। देखो पीएच स्केल को हम देखते हैं, है ना। पीएच स्केल क्या है बाबू? पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होगा? पीएच स्केल, स्केल, है ना। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमको देखना है कि किसके अंदर, है ना, हाइड्रोजन का पावर ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन का पावर ज्यादा है तो वो कहलाएगा अम्ल, और हाइड्रोजन का पावर क्या है बाबू? कम, तो कहलाएगा क्षार, ठीक है। क्लियर? ठीक है बाबू, क्लियर है। तो पीएच स्केल को है ना जो इस प्रकार से इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। इसमें कितने अंक हैं? 14 अंक हैं। कितने अंक है? 14। 0, 1, 2, 3, फिर क्या बाबू? 4, फिर क्या बाबू? 5, फिर 6, फिर 7, फिर क्या बाबू? 8, फिर 9, फिर क्या है? 10, ठीक है। फिर है 11, फिर क्या है बाबू? 12, फिर क्या है? 13, फिर क्या है? 14। इतना तक है पीएच स्केल में, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पीएच मान। क्या कहते हैं? पीएच मान, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं, ठीक है। ये 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 14 तक होता है। कितना तक होता है बाबू? 14 तक। अब देखो यहां जो होता है ना, यहाँ पीएच मान यदि
पीएच मान यदि 7 के बराबर है तो कहलाएगा उदासीन। क्या कहलाएगा बाबू? उदासीन। ना इसमें अम्ल का प्रभाव है ना क्षार का प्रभाव है। क्लियर है बात? अब देखो पीएच मान यदि बड़ा है किससे बाबू? 7 से, तो कहलाएगा क्षारीय प्रवृत्ति। कौन प्रवृत्ति बाबू? क्षारीय प्रवृत्ति है ना, क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा बाबू? क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, अगर पीएच मान छोटा है किससे बाबू? 7 से, तो कहलाएगा अम्लीय प्रवृत्ति। क्या कहलाएगा बाबू? अम्लीय प्रवृत्ति। ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? अम्लीय प्रवृत्ति। देखो अगर हम इस ओर बढ़ रहे हैं, है ना, इस ओर बढ़ रहे हैं तो हम दुर्बल अम्ल की ओर बढ़ रहे हैं। किसके? दुर्बल अम्ल, है ना, दुर्बल अम्ल। ठीक है बाबू, दुर्बल अम्ल। और इस ओर बढ़ रहे हैं, इस ओर बढ़ रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं? तीर इधर लिखाते हैं, तो क्या कहलाएगा बाबू? प्रबल अम्ल। क्या कहलाएगा बाबू? प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, चलो इनको भर दो उसमें, है ना। देखो अगर हम इस ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस ओर बढ़ रहे हैं, है ना, इस ओर बढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा बाबू? है ना, 7 के बाद हम इस ओर बढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा बाबू? है ना, ये कहलाएगा प्रबल, है ना, प्रबल क्षारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? प्रबल क्षारक कहलाएगा। ठीक है, प्रबल क्षारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? प्रबल क्षारक कहलाएगा। ठीक है, और इस ओर अगर हम बढ़ रहे हैं, इस ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस ओर बढ़ रहे हैं, इस ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा बाबू? दुर्बल, है ना, दुर्बल क्षारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? दुर्बल क्षारक कहलाएगा। याद रखना है, ये क्या कहलाएगा बाबू? दुर्बल क्षारक कहलाएगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है? लाओ हुआ ऊपर से ही डालो ना, झूठ मूठ के लेट कर रही है। ला चल देख इधर ध्यान से देख, अगर पीएच मान, है ना, पीएच मान बढ़ेगा, है ना, पीएच मान क्या होगा बाबू? बढ़ेगा। तो पीएच मान अगर बढ़ रहा तो अम्ल में वृद्धि, अम्ल में क्या होगा बाबू? कमी, अम्ल में कमी नजर आएगा। ठीक है, तुमको अम्ल में क्या नजर आएगा? कमी। अगर पीएच मान घटेगा, है ना, घटेगा तो क्या होगा बाबू? पीएच मान अगर घट रहा है तो अम्ल में क्या होगा बाबू? अम्ल में वृद्धि होगा। अम्ल में क्या होगा? वृद्धि, है ना, अम्ल में वृद्धि। अम्ल की जो प्रबलता है उसमें वृद्धि होगा। ठीक है, अम्ल की जो प्रबलता है उसमें वृद्धि होगा। ज्यादा लिखा लिखी नहीं, ठीक है, समझा कि नहीं। और पीएच मान देखो इसमें क्या है ना बाबू? पीएच मान अगर बढ़ेगा, पीएच मान क्या होगा बाबू? बढ़ेगा। पीएच मान अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा बाबू? है ना, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगा, है ना। क्षारीय प्रवृत्ति क्या होगा बाबू? क्षारीय प्रवृत्ति में वृद्धि, क्षारीय वृद्धि होगा, है ना, क्षारीय में वृद्धि होगा। और पीएच मान क्या होगा बाबू? घटेगा तो क्षारीय प्रवृत्ति भी घटेगा। इसमें सीधा सीधी है, इसमें क्या बाबू? सीधा सीधी, है ना, में कमी। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पीएच स्केल। क्या हो गया बाबू? पीएच स्केल। अब हम आगे देखते हैं, है ना, इसको मिटा दिए। अरे बहुत फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस की तरह नहीं चलेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। देख इधर, अब क्या है ना बाबू? अम्ल का प्रयोग, हमारे जीवन में अम्ल का प्रयोग, तो अम्ल का क्या प्रयोग रहेगा? बहुत प्रयोग है। जैसे में अम्ल का जो है ना प्रयोग, अम्ल का प्रयोग, है ना, अम्ल का प्रयोग हम देखते हैं क्या है बाबू? अम्ल का प्रयोग, तो सबसे पहला प्रयोग क्या है बाबू? हमारे शरीर में देख इधर, शरीर में जो है ना बाबू 7.0 से लेकर के 7.8 से इधर उधर हुआ हमारे अंदर पीएच मान। हमारे शरीर के अंदर अगर पीएच मान 7.0 से लेकर के 7.8 तक होता है, अगर इसका पीएच मान इधर उधर हुआ उससे ज्यादा तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे बाबू? बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद है ना अम्लीय वर्षा है, ठीक है, क्या बाबू? अम्लीय वर्षा। क्या है बाबू? अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या होता है बाबू? अम्लीय वर्षा, अगर वर्षा का, है ना, वर्षा का पीएच मान, है ना, वर्षा, वो जो बरसात होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पीएच मान अगर 5.6 से क्या हुआ वो? कम, 5.6 से कम हुआ, है ना, पीएच मान क्या हुआ वो? 5.6 से कम हुआ। ठीक है, पीएच मान क्या बाबू? पीएच मान अगर कम हुआ तो समझियो वो क्या कहलाएगा? अम्लीय वर्षा। क्या कहलाएगा बाबू? अम्लीय वर्षा कहलाएगा। ठीक है, ऊपर में लिख दिए ना, अम्लीय वर्षा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्लीय वर्षा कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दंत क्षय। क्या बाबू? दंत क्षय। ठीक है, दंत क्षय। देख बाबू, दंत क्षय में क्या होता है? अगर हमारे मुंह का पीएच मान, है ना, 5.5 से, है ना, कम हुआ, 5.5 से कम, है ना, कम हुआ तो क्या होगा बाबू? 5.5 से अगर कम हुआ, है ना, 5.5 ये है, थोड़ा सा इसको उलट लेते हैं। हाँ, अगर 5.5 से क्या हुआ बाबू? कम हुआ, पीएच मान अगर 5.5 से कम हुआ तो हमारा दांत क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। हम लोग खाते हैं, जो खाते हैं ना उसमें स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च।
और हमारे मुंह में होता है लाल ग्रंथि, जिससे निकलता है एमिलेस एंजाइम, है ना, लाल रस कहते हैं उसको, है ना। एमिलेस एंजाइम क्या करता है बाबू, है ना, भोजन को मीठा कर देता है, एकदम मीठा, है ना, एकदम मीठा लगता है। कैसा लगता है, मीठा। और ये जो मिठास है ना बाबू, यही हमारे लिए क्या होता है, घातक। हमारी दांतों में फंस जाता है और हम ब्रश नहीं करते हैं तो इस पे क्या है ना, बैक्टीरिया आकर के रासायनिक अभिक्रिया कर देता है, ठीक है, मलमूत्र कर देता है। और इससे क्या होता है, हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है और हमारा दांत के ऊपर जो होता है एमिल, सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, है ना, इनेमल कठोर पदार्थ होता है, उसको तोड़ देता है। और जब टूट गया तो दांत भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, दांत भी टूट जाएगा, झड़ जाएगा, है ना, सड़ जाएगा दांत, है कि नहीं। इसी को कहते हैं दंत क्षय। क्या कहते हैं, दंत क्षय। अब देखो पेड़ पौधों में भी, पेड़ पौधा में क्या होता है बाबू, जैसे पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा में अगर अम्ल की मात्रा कमा, है ना, अम्ल की मात्रा कमा, ठीक है, तो हम ला देंगे क्षार वाला खाद, क्षारक वाला खाद ला देंगे। अगर क्षारक की मात्रा कमा, है ना, तो अम्ल वाला ला देंगे। और कुल मिलाकर के हम लवण बना करके रखेंगे। क्या बना कर रखेंगे, लवण। किसमें, मिट्टी में। किसमें बाबू, मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में हम ऐसा करके रखेंगे, मिट्टी में हम ऐसा बना के रखेंगे, ठीक है। और नहीं बनाएंगे तो फिर गड़बड़ है। और कभी कभी क्या होता है ना, देखो हमारे उदर के बारे में बात करते हैं। हमारे उदर में क्या होता है ना बाबू, उदर में, उदर मतलब पेट में, ठीक है, हम लोग उन लोग को जाओ वहां चाबी है, ताला है, मार दो ताला, है कि नहीं, बात खत्म है, देखा जाएगा, मार दो ताला, उसे बहुत हल्ला करता है। अब देखो हमारे उदर में क्या है ना बाबू, कि हम लोग कभी कभी खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब बनाता है तो क्या होता है बाबू, कि उसका तो उपयोग हुआ नहीं, तो हमारे पेट में जलन होगा। इसके लिए हम उपयोग करते हैं एंटी एसिड। क्या करते हैं, एंटी एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया तो इसको, इसका एंटी, एंटी मतलब समझ रहे, दुश्मनी। एसिड मतलब बाबू एसिड का, मतलब अम्ल का, ठीक है, एंटी एसिड। क्या कहते हैं बाबू, एंटी एसिड, ठीक है, एसिड, ठीक है, एंटी एसिड, है ना। जैसे में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब है ना क्या होता है, शौच ज्यादा हो रहा है किसी को, ये तो अम्ल की मात्रा ज्यादा बन रहा है शरीर में, पेट में जलन हो रहा, तो उसको दे दो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है। उसके बाद उसको अभिक्रिया करवा करके, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है बाबू, वो क्या होता है, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है ना। जब हम लोगों को मतलब डिसेंट्री हो जाता है तब हम लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दैनिक जीवन में, है ना, अम्ल का उपयोग। चलो इसको हम मिटा देते हैं। देखो जैसे मेरे पास है, अबड़ी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम क्या है बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे बाबू, सोडियम लिए, है ना, Na लिए, Na लिए, है ना, NaCl ले लिए, NaCl ले लिए, ठीक है। और उसमें मिला दिए, क्या मिला दिए बाबू, जल। क्या मिला दिए, जल। क्या मिला दिए, जल मिलाया, ठीक है। और जल मिलाने के बाद क्या बना देगा बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH, है ना, और उससे निकलेगा Cl, और क्या निकलेगा, H2, है ना। और इसमें क्या देंगे बाबू, विद्युत। क्या देंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, ठीक है, विद्युत देंगे। तो एनोडवा पर जो है ना, एनोड पे, है ना, एनोड पे मुक्त होगा, एनोड, एनोड पे मुक्त होगा, एक होगा कैथोड पे, ठीक है। प्लस माइनस को कहते हैं एनोड और कैथोड, है ना, कैथोड, ठीक है, एनोड पे और कैथोड पे। यहाँ पर हाइड्रोजन वहां मुक्त होगा, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, क्लोरीन वहां मुक्त होगा। क्या होगा, क्लोरीन। और क्लोरीन से क्या बना सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना सकते हैं। और क्या बाबू, इससे नाइट्रोजन अति, इससे क्या है ना, कई प्रकार के अम्ल बना सकते हैं, है ना। इसका कई उपयोग है, जैसे साबुन बनाने में, कागज बनाने में क्लोरीन का काम आएगा, पीवीसी पाइप बनाने में, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बाबू किसमें, व्यंजक चूर्ण में, है ना, व्यंजक चूर्ण में, ठीक है। तो व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, जैसे मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, CaO, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH2, है ना, CaOH2 है ना, और मिला दिए उसमें क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन।
ठीक है, तो क्या बना देगा बाबू, वो बना देगा CaCl2, CaCl2, और क्या बना देगा बाबू, तो बना देगा H2O, क्या बना देगा H2O। जैसे देखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखा होगा ना, जैसे कैल्शियम को हम लाए मार्केट से, उसको पानी में मिलाए तो क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और होता है उष्मा छिपी अभिक्रिया, ठीक है। तो कैल्शियम को लाए पानी में मिलाए तो क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें मिला दिया क्लोरीन तो बना देगा विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण क्या है बाबू, तो विरंजक चूर्ण को ना इस्तेमाल किया जाता है, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल क्या होता है बाबू, उद्योग में होता है ना, उद्योग में होता है, कपड़ा को साफ करने में, विरंजन करने में, ठीक है, और पानी को साफ करने में, ठीक है, समझा कि नहीं, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आ जाते हैं बेकिंग सोडा, क्या है बाबू, बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा, ठीक है। ठीक है, बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा का जो होता है रासायनिक सूत्र वो हो जाता है बेकिंग, है ना, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा बाबू वो हो जाएगा Na2CO3, क्या होगा बाबू, Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है, Na2CO3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Na2CO3, है ना। तो हमको लेना नमक लेना है, और क्या लेना है, जल लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, और क्या लेना है बाबू, हाइड्रोजन लेना है ना, क्या क्या लेना है, हाँ NH3 लेना है ना, अमोनियम, अमोनिया लेना है ना। चलो नमक ले लेना है सबसे पहले, NaCl ले लेना है, जल ले लेना है ना, और क्या ले लेना बाबू, जल के बाद जो है ना, उसके बाद ले लेना है हाइड्रोजन, नहीं जल नहीं लेना है, हाइड्रोजन नहीं लेना है ना, क्या लेना है बाबू, हाइड्रोजन लेना है, और उसके बाद जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, क्या लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ठीक है, और अमोनिया ले लेना है, क्या ले लेना है, अमोनिया, NH3 ले लेना है, क्या लेना है, NH3, तो वो बना देगा, क्या बना देगा, NH4Cl, है ना, NH4Cl, ठीक है, और क्या बना देगा बाबू, NaHCO3, NaOHCO3, ठीक है, NaHCO3 बना देगा, ठीक है। अब उसको क्या करना है बाबू, NaHCO3 को उष्मा देना है ना, NaOHCO3 को उष्मा देना है, क्या देना है बाबू, उष्मा देना है, ठीक है, NaHCO3 को उष्मा देना है, तो उष्मा देंगे तो क्या होगा बाबू, हाइड्रोजन में जल जाएगा, हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा बाबू, जल जाएगा, तो वो बना देगा, क्या बना देगा बाबू, Na2CO3, CO3 बना देगा, और क्या बना देगा बाबू, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे देखो नमक लिए है ना, हाइड्रोजन गैस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, और अमोनिया लिए, ठीक है ना, अमोनिया लिए और तीनों को मिला दिए तो क्या बना वो NH4Cl बना देगा, ठीक है, समझ कि नहीं, NH4, हाँ NH4Cl बना देगा, और क्या बना देगा बाबू, NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या देंगे बाबू, उष्मा देंगे, क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट, क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट, और यही सोडियम कार्बोनेट क्या है बाबू, यही है बेकिंग सोडा, क्या है बाबू, बेकिंग सोडा है, ठीक है, ये क्या है, बेकिंग सोडा। चलो बेकिंग सोडा के बाद आ जाते हैं धोने का सोडा, है ना, किसमें आ जाते हैं बाबू, धोने का सोडा, है ना। धोने का सोडा में करना क्या है, कुछ नहीं करना है बाबू, इसमें है ना जल मिला दो, किसमें मिला दो, इसमें जल मिला दो, ठीक है, NaHCO3 में क्या मिला दो बाबू, जल, है ना, 10H2O मिला दो, ठीक है, और जैसे ही 10H2O मिला है तो क्या बना देगा बाबू, 10H2O मिला है तो वो बना देगा NaHCO3 10H2O, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बाबू, धोने का सोडा, क्या हो जाएगा बाबू, धोने का सोडा, है ना, धोने का सोडा, क्या हो जाएगा बाबू, धोने का सोडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धोने का सोडा, ठीक है, क्लियर, ये क्या हो जाएगा, धोने का सोडा। और कुछ भी, और जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ने, देखो जिप्सम जो होता ना, जिप्सम, ठीक है, क्या बचा, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, दोनों चीज को हम कवर कर लेते हैं और कुछ भी नहीं बचा है। देखो जिप्सम क्या है, जिप्सम को देखो, है ना, जिप्सम, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम क्या होता है, रासायनिक सूत्र था CuSO4, है ना, CuSO4 होता है, और क्या होता है बाबू, हो जाता है 10H2O, क्या होता है 10H2O, मतलब इसमें जल के अणु होते हैं,
ठीक है। और जिप्सम को हम गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, है ना, 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, ठीक है, जिप्सम को। और तो वो बना देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बना देगा बाबू? प्लास्टर ऑफ पेरिस। CuSO4 को लिए, 10H2O को लिए, है ना, और उसको हम गर्म कर दिए। क्या कर दिए बाबू? उष्मा दिए, उष्मा दिए। क्या दिए बाबू? उष्मा दिए। कितना उष्मा दिए? तो 373 केल्विन दिए उष्मा, ठीक है। तो क्या बना दिया बाबू? CuSO4, है ना, 1/2H2O, ठीक है। और यही क्या है बाबू? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या, यही क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें होता है बाबू? खिलौना बनाने में, ठीक है, और सजावटी का सामान बनाने में, है ना, दीवार में पुट्टी लगाने में, पीओपी, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, दीवार में चिकनाहट उत्पन्न करने के लिए। और जो होता है बेकिंग सोडा, उसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं बाबू? तो जैसे होता है ना पाव रोटी बनाने में, है ना, और जैसे जो भी फुला हुआ चीज होता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा, है ना, घर में इस्तेमाल करते हैं, किचन में, ठीक है। और धोने का सोडा क्या है बाबू? धोने का सोडा से हम बना सकते हैं साबुन, बना सकते हैं कागज, बना सकते हैं कांच, बना सकते हैं शीशा, बना सकते हैं, ये सब चीज हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो चैप्टर है, उस चैप्टर का क्या हुआ बाबू? बिल्कुल अंत हो गया है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।